वो मैं ही था जिसने उसे रोते हुए देखा, या मैंने ही तो उसे रोते हुए देखा। अगर कोई आपको ऐसा सेंटेंस कहता है तो यहाँ वो व्यक्ति खुद पर जोर देकर ये सेंटेंस को कह रहा है। तो जब कभी हम किसी व्यक्ति पर जोर देकर कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये दो सेंटेंसेस अगर आप देखोगे दोस्तों, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है कि मैंने ही तो उसे भागते हुए देखा, या तो वो मैं ही था जिसने उसे भागते हुए देखा, या रोते हुए देखा, कुछ भी आप उसे कह सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। और हाँ, इन सेंटेंसेस को आपको बेसिकली दो टेंसेस में सीखना होगा। सबसे पहले तो पास्ट टेंस, देखा था, गया था, कहा था। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में से कहना है, ये हम देखेंगे। बाद में हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, इट वॉज प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। मैं बताती हूं आपको क्या होगा ये। सॉरी, प्लस हु हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिए होंगे उसे आपको एंड में डालना होगा। तो यहां पर इट वॉज से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट वॉज। अब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? जब कभी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे आई ये प्रोनाउन है तो इसे मैं मी की तरह यूज करूंगी। तो यहां पर बेसिकली आई अगर होता है तो आप यूज करोगे मी, ही होता है तो हिम, शी होता है तो हर, दे होता है तो देम, और यू होता है तो यू ही रहेगा। तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, इट वॉज मी, इट वॉज हिम, इट वॉज हर। या तो कोई नाम अगर दिया होता है, जैसे कि यहां मैंने जॉन दिया है, तो आपको जॉन को इट वॉज जॉन ही लिखना होगा। तो करते हैं हम ट्रांसलेट। सबसे पहले इट वॉज, वो मैं ही था। यहां पर मैं या मैंने, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहां मैं मी लूंगी, इट वॉज मी हु हैड। अब आपको बेसिकली देखना होगा V3 मैंने किस चीज का लिया है, कौन से वर्ब का V3 लिया है। तो यहां अपना मेन वर्ब है देखा था। कंप्लीट हो गई है वो एक्शन पास्ट में, इसीलिए मुझे हैड प्लस V3 लेना है। तो देखने वाली एक्शन को सीन, इट वॉज मी हु हैड सीन, उसे रोते हुए, हिम क्राइंग। अब ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, हिम क्राइंग। ये कुछ भी हो सकता है सेंटेंस, वो किसी भी टेंस में हो सकता है, हमें उसे यहां ट्रांसलेट करना होगा। वो जॉन ही था जिसने हॉरर मूवी पूरी देखी थी। तो यहां मैं इट वॉज जॉन ऐसे लूंगी, इट वॉज जॉन हु हैड। अब यहां फिर से देखी वाला ही आया तो मैं सीन लिखूंगी, हु हैड सीन द हॉरर मूवी कंप्लीट। हु हैड सीन कंप्लीट हॉरर मूवी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो इजी हो जाएगा। हु हैड सीन कंप्लीट हॉरर मूवी। तो देखते हैं कुछ और पास्ट टेंस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। यहां मैंने कुछ पार्ट लिख दिया है, कुछ पार्ट हम साथ में मिलके इसका लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, वो तुम ही थे जिसने उसे डांटा था। अब यहां पर मुझे तुम का ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा, जो होता है यू। तो इट वॉज यू हु हैड स्कोल्डेड हिम, या तो हर। अब उसने हमें नहीं बता रहा है वो मेल है फीमेल है, इसलिए मैंने आपको दोनों यहां पर बताया। दोस्तों एक बात आपको यहां याद रखनी है कि यू के साथ वॉज क्यों आया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन यहां पर ये कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होंगी, इट वॉज यू, तो आपको वॉज ही लेना है। मैंने ही तो उससे कहा था कि वो चला जाए, इट वॉज मैंने, इट वॉज मी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही शुड गो। अब यहां शुड गो क्यों आया? क्योंकि चला जाए ये एक सजेशन की वे में कहा गया है, इसलिए मैंने वहां पर ही शुड गो लिया है। उसने ही तो खाया था वो केक, या ये वही थी जिसने वो केक खाया था। अब ये सेंटेंस पर से मुझे नहीं समझ रहा है वो किसे कहा गया है, लेकिन यहां मुझे समझ रहा है वो फीमेल है, मीनिंग एक ही है दोनों का। तो यहां पर मैं लूंगी इट वॉज हर, फीमेल है इसलिए हर। इट वॉज हर हु हैड ईटन दैट केक। अब इसे करते हैं, वो हम ही थे जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम मीन्स वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। तो क्या लेंगे हम यहां पर? इट वॉज अस हु हैड कार्यक्रम का आयोजन किया था, ऑर्गेनाइज्ड
द प्रोग्राम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। ये मैं ही हूं, अब हूं हमें बता रहा है प्रेजेंट टेंस से, ये मैं ही हूं उसके साथ तस्वीर में, तो इट वॉज मी के जगह आपको लेना होगा इट्स मी। क्या लोगे आप? इट्स मी, या तो इट इज मी। इट्स मी ज्यादा बेटर होता है, तो इट्स मी हु, इट्स मी इन द पिक्चर विथ हिम। सिर्फ वॉज के जगह आपको इज लेना है। ये मैं ही हूं, फिर से नए नंबर से कॉल कर रही हूं। देखिए बहुत बार आपको ऐसा कहने का काम पड़ता है, ये मैं ही हूं, इट्स मी हु इज कॉलिंग। अब इज कॉलिंग क्यों कर रही हूं? हु इज कॉलिंग फ्रॉम ए न्यू नंबर। नेगेटिव सेंटेंस, उसने ही तो झूठ नहीं बोला था। हम कहते सभी ने झूठ बोला था, उसने ही तो नहीं बोला था। तो यहां पर इट वॉज नॉट ओनली हिम, तो इट वॉज नॉट ओनली हिम हु हैड लाइट। इट वॉज नॉट ओनली हिम, वही नहीं था, तो मैंने वॉज के बाद तुरंत नॉट को लिया है। मैंने ही तो उसे नहीं मारा था, तो इट वॉज नॉट ओनली मी, not only me who had bitten him, who had bitten him। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव करते वक्त दोस्तों, अगर हमारे वर्बल क्वेश्चन है जहां का आंसर यस नो आता है, जिसका आंसर यस नो आता है, वहां पे हमें इट वॉज के कंस्ट्रक्शन को इंटरचेंज करना होगा वॉज इट, इस तरह से हमें करना होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी हमें सबसे पहले लेना होता है। क्या वो तुम ही थे जिसने चोरी की थी? तो यहां पर आ जाएगा वॉज इट यू हु हैड कमिटेड थेफ्ट। कमिटेड थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी। क्या वो तुम ही थे जिसने मुझे कल कॉल किया था? वॉज इट यू हु हैड कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो ये इस तरह से आज हमने देखे दोस्तों एक नए कंस्ट्रक्शन वाले, एक नए फ्रेज वाले सेंटेंसेस को। Hope you found this video very useful to you. If it is like that, hit the like button, subscribe it and share it with your friends.